अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको मालूम है कि हम कल पढ़ रहे थे और लेसन का नाम क्या था, द फन दे हैड। इसका कुछ हिस्सा हमने कंप्लीट किया है और आधा रह चुका है, तो वो हम आज कंप्लीट करेंगे। हमने कल पढ़ा था कि मार्गी को जो वो काउंटी इंस्पेक्टर आता है तो उसका वो जियोग्राफी सेक्टर जो था वो उसने फिर उसको ठीक करके दिया, वो इसकी लेवल तक पहुंचा के दिया जितना कि 10 साल के बच्चे की लेवल का होता है। इससे आगे हम पढ़ेंगे अब। नाउ व्हेन टॉमी सेड दैट द बुक वाज अबाउट स्कूल, मार्गी couldn't quite अंडरस्टैंड इट। टॉमी और मार्गी के बारे में जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इनको एक किताब मिलती है। ये कब की किताब होती है, ये कब की हमें फ्यूचर के बारे में है, ये लेसन दी गई है जो इसाक एजिमोज ने दी है कि फ्यूचर वाले स्कूल कैसे होंगे। तो अब ये टॉमी इसको बताता है, मार्गी जब ये किताब टॉमी इसको बताता है कि वो किताब स्कूल के बारे में है। शी डिडंट थिंक एनीवन वुड लाइक टू राइट अबाउट स्कूल्स। उसको ये अजीब सा लगता है कि कोई स्कूल्स के बारे में किताब में क्यों लिखेगा। एट दिस टॉमी टोल्ड हर दैट द बुक वाज नॉट अबाउट देयर काइंड ऑफ स्कूल। अब टॉमी उसको बताता है कि नहीं मार्गी, ये आजकल जो हमारे स्कूल हैं इस तरह के स्कूलों के बारे में किताब पे नहीं लिखा गया है। इट वॉज अबाउट ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। ये कुछ अलग से स्कूल थे, उनके बारे में इस किताब में लिखा गया है। इट वॉज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दे हैड मैनी कंट्रीज अगो, मैनी सेंचुरीज अगो, बहुत सालों, बहुत सदियों पुरानी बात है। तब स्कूलों के बारे में वही लिखा है इस किताब पे। टॉमी एक्सप्लेन टू मार्गी दैट दोज ओल्ड स्कूल्स हैड ए टीचर। टॉमी इसे कहता है कि उन स्कूलों में एक टीचर हुआ करता था, उस्ताद हुआ करता था, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन, ही सेड। वो इसे कहता है कि वो कोई रोबोट नहीं हुआ करता था, वो एक रेगुलर मैन, वो एक आदमी हुआ करता था जो टीचर होता था उस जमाने में। Now Margie had never heard of a man as a teacher. मार्गी ने कभी नहीं सुना था कि कोई आदमी हो सकता है, वो उस्ताद हो सकता था, वो टीचर होता होगा। She had always learned from a mechanical teacher only. उसने हमेशा किसके पास पढ़ा था, मैकेनिकल टीचर के, जो इसको स्क्रीन पे आता था। And she had it in her own classroom. ये इसको own school room, इसको कहाँ होता था, अपने ही घर में। She had never thought that a teacher could be a man. उसको ये दिमाग में ये बात भी नहीं आती थी कि कोई टीचर एक इंसान भी हो सकता है। So she was much surprised. इसीलिए उसको बहुत बहुत हैरानगी हुई थी। She said that a man couldn't be smart एज ए मैकेनिकल टीचर। वो तो थी एक मैकेनिकल टीचर से कोई मैन ज़्यादा चालाक या ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता। Moreover, she didn't like having a strange man in her house to teach her. और ये भी उसे अच्छा नहीं लगता था कि कोई अजनबी आके उसके कमरे में उसे पढ़ाए। टॉमी laughed on hearing this. टॉमी ने जब इसकी ये बातें सुनी तो वो हंसने लगा। He said that a teacher in those old days, अरे वो किसको कहते हैं, मार्गी को, जो टीचर उन जमाने उन दिनों के होते थे, didn't live in the house of a child. वो बच्चों के घर नहीं जाते थे, वहाँ नहीं रहते थे। आप क्या समझ रही हो? They had a special building where they went to teach. उनके लिए एक अच्छी सी बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ वो जाके उन बच्चों को पढ़ाते थे। ये दो आपस में बातें करते हैं, टॉमी और मार्गी। अब टॉमी इसे समझाता है। And all the kids were there to learn. Kids बच्चे, और उसे एक बिल्डिंग में जाके बच्चे वहाँ पे होते थे, सब गांव के या शहर के बच्चे एक ही स्कूल में होते थे, तो वहाँ पे आके उनको टीचर पढ़ाता था। Tommy told Margie that all children of the same age were taught the same thing. और जो बच्चे एक ही एज के होते थे उन दिनों, तो उनको टीचर एक ही किस्म का सबक पढ़ाता था। A mechanical teacher, on the other hand, had to be adjusted to fit the mind of each different boy and girl. उनको अपने ही मवाफिक, उनके दिमाग के मवाफिक ही उनको अपना उस्ताद पढ़ाता था।
The two children had not yet finished even half of the book when Margie's mother called for her. अभी ये दोनों बच्चे टॉमी और मार्गी इन्होंने अभी आधी किताब ही नहीं पढ़ी थी जो उन्होंने उठाई थी, तो मार्गी को अपनी माँ ने बुलाया, मार्गी आ जाओ, क्या बोलती है, शी सेड दैट इट वाज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज स्कूल आल्सो, बोलते हैं कि अब टॉमी के स्कूल का टाइम है, अब निकलो आप. नाउ टॉमी Now Tommy tucked the old dusty book under his arm and walked away whistling. अब टॉमी ने अपनी वो किताब उठाई बाजू के नीचे तो और निकला whistling करते करते. Margie went into her school room. अब मार्गी अपने स्कूल रूम में, अपने घर के साथ में ही था उसका रूम, तो वहाँ चली गई. It was right next to her bedroom. उसके बेडरूम के साथ ही था. The mechanical teacher was on and waiting for her. उसका मैकेनिकल टीचर जो उसका ये था वो उसका इंतज़ार करता था क्योंकि उसका टाइम हो चुका था स्कूल का. It was always on at the same time. हमेशा इसको अपने टाइम पे ऑन होता था इसका ये टीचर, उसका वो काम स्कूल एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. सैटरडे और संडे को इसकी क्लास नहीं लगती थी, वरना हर दिन इसकी क्लास होती थी. मार्गीज मदर हैड फिक्स्ड रेगुलर आवर्स फॉर मार्गीज टू स्टडी. मार्गी ने इसके लिए फिक्स टाइम रखा था कि कितने बजे आपको पढ़ना है, कितने बजे, उसके लिए एक टाइम टेबल बनाया हुआ था. शी सेड दैट लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे स्टडीड एट रेगुलर आवर्स. उसकी माँ ने उसे कहा था कि छोटी बच्चियाँ ज़्यादा समझती हैं अगर वो कंटिन्यूसली, मतलब अपने रेगुलर टाइम पे वो कुछ काम करें या पढ़ें. द स्क्रीन वॉज लिट. आप अब चमकने लगी इसकी स्क्रीन, किसकी, कंप्यूटर की, मैकेनिकल इसकी, जहाँ पे उसका टीचर है. द मैकेनिकल टीचर वॉज गोइंग टू गिव अ लेसन इन अर्थमेटिक. आप इसका कौन सी क्लास चल रही है, अर्थमेटिक की, हिसाब की. इट वॉज अबाउट द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में इसका एडिशन का क्वेश्चन था. द मैकेनिकल टीचर directed Margie to put her previous day's homework in the proper slot. अब इसको मैकेनिकल टीचर क्या कहता है कि पिछले दिन का काम अपने स्लॉट में भरो. जैसे हम आपको काम रखते हैं, पिछले दिन का काम दिखाओ, इसी तरह अब इसको मैकेनिकल टीचर बताता है. मार्गी डिड दिस विथ अ साय. मार्गी ने जल्दी से कर दिया. द मैकेनिकल टीचर स्टार्टेड विथ द लेसन. अब उसने अपनी लेसन स्टार्ट की पढ़ाना इसको. बट मार्गी वॉज स्टिल थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स. लेकिन मार्गी का इसका वक्त ध्यान कहाँ पे था, उस किताब की तरफ जिसमें लिखा गया था पुराने ज़माने के स्कूल कैसे थे. अब इसका ध्यान वहीं पे भटका हुआ है. थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल चाइल्ड. क्योंकि मार्गी को भी अपने दादा ने बताया था कि जब मेरे दादा थे तो उन दिनों वो एक ऐसी बिल्डिंग पे में पढ़ते थे जहाँ गांव के शहर के सभी बच्चे वहाँ आते थे और उनको एक उस्ताद पढ़ाता था, वो एक आदमी हुआ करता था. अब मार्गी उसी बारे में सोचती है. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन द चिल्ड्रन हैड इन दोज ओल्ड स्कूल्स. यहाँ पे है, अब मार्गी सोचती है कि उन दिनों उनको कैसा मज़ा आता हुआ होगा. तभी इस लेसन का नाम क्या है, द फन दे हैड, जो उन्होंने मज़े किए थे, फन. All the kids from the whole neighborhood came there. अब ये कहते कि तमाम नेबरहुड क्या होता है, हम साइगी के सब बच्चे वहाँ आते थे, एक ही आते होंगे. They laughed and shouted in the schoolyard. वो आके स्कूल यार्ड में आपस में खेलते होंगे, शाउटेड खेलते हैं, हंसते होंगे. दे सैट टुगेदर इन द क्लासरूम. वो एक साथ बैठते होंगे. दे वेंट होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. वो घर भी जाते होंगे शायद एक साथ. ऑल किड्स ऑफ द सेम एज लर्न द सेम थिंग्स. एक हम उम्र बच्चे एक ही चीज़ भी वहाँ सीखते होते. Thus they could help each other in the homework. तो एक सोचती है कि उनको कैसा मज़ा हुआ होता होगा उन दिनों, तो वो होमवर्क भी साथ साथ करते थे शायद.
हाँ, दे कुड टॉक टू ईच अदर अबाउट इट, वो आपस में एक दूसरे को पूछ भी सकते कि अगर कोई प्रॉब्लम होती या कुछ भी. दस मार्गी kept thinking about the fun children could have in those schools of old days. अब मार्गी फिर उन्हीं स्कूलों के बारे में सोचती है जो पुराने ज़माने के स्कूल थे कि कितना मज़ा हुआ होता होगा उन बच्चों को. मार्गी इस मज़े के बारे में सोच रही थी जो उन पर पुराने स्कूलों में बच्चे लिया करते थे. इस तरह मार्गी इसी हंसी खेल के बारे में सोचती रही जिसका मज़ा बच्चे अब उन पुराने दिनों के स्कूलों में किया करते थे. देखो ये बच्चे, ये जो लेसन हमने पढ़ी तो ये आजकल का भी जो आज ये जो हमारा ये कोविड 19 का जो चल रहा है आजकल भी ये, मतलब मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँ कि ये जो आज भी आप भी पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको पता चला होगा कि आज आप किन पे पढ़ रहे हो. कंप्यूटर पे, या स्कूल नहीं जा पा रहे हैं ना हम. जो मज़े हम स्कूल में करते थे पिछले साल या इन सालों में वो इस साल नहीं किया आप लोगों ने, है ना. सिर्फ अपने घरों में ही रहे. और आपका मैकेनिकल टीचर यही है जो हम आपके लिए वीडियो क्लासेस बनाते हैं या ऑनलाइन क्लासेस बनाते हैं. तो ये हैं आपके. तो जो मज़े स्कूलों में होते हैं तो वो इसमें नहीं है, लेकिन अब आपको पढ़ना है ये लेसन. हम इसने मैंने आपको इसकी ये स्टोरी बता दी. तो इंशाल्लाह आप इसके क्वेश्चन करेंगे. ये लंबी हो जाती है ना लेसन, तो थोड़ा सा हम इसके एक दो क्वेश्चन आपको सिखाएंगे. शाबाश. तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डिड, इसका पहला ही क्वेश्चन है, कहाँ पे है, शाबाश, ये है ना. व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, पहले ही हमने पढ़ा है मार्गी ने क्या लिखा था डायरी में. शाबाश. किसी को पता है? उसने बोला था ना आज टॉमी ने एक बुक, रियल बुक उठाई. मार्गी रोड टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक. रियल बुक उनको लगी थी, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर, क्या मार्गी ने इससे पहले कोई बुक देखी थी? नहीं देखी नहीं थी ना. उसके पास सिर्फ था मैकेनिकल टीचर, उसमें बुक नहीं थी. उस पर वो वर्ड्स होते वो चलते थे ऐसे ही, लेकिन उसने नहीं देखी. तो क्या लिखेंगे हम? नो, शी हैड नेवर सीन ए बुक बिफोर. आसान सा आंसर है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, उसको कौन कौन सी चीज़ें उस किताब में अजीब सी लगी. किसको? मार्गी को. उसको ये लगा था ना जो उसके वर्ड्स थे वो उसी जगह पे रहते थे. जिस तरह मैकेनिकल टीचर पे उधर इधर घूमते हैं मैकेनिकल स्क्रीन पे, तो इस तरह इस किताब पे उसको वो ये लगा था अजीब सा. हम इसको ऐसे लिखेंगे, द वर्ड्स इन द बुक stood still and the page showed the same words when they were turned back. उसको लगता था कि अगर बार बार किताब वो ऐसे पलटती तो वहाँ पे वही वर्ड्स बार बार दिखते थे उसको. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक ए टेली बुक इज. हाँ, तो ये वो क्या होती है? A tale book is a book that can be read on the television screen. हाँ, तो पांचवा क्वेश्चन है, Where was Margie's school? Did she have any classmates? अभी मैंने बताया कहाँ पे थे मार्गी का स्कूल. नेक्स्ट टू हर बेडरूम था ना. तो हम लिखेंगे, कहते हैं कि उसका कोई क्लासमेट था. कैसे होता? क्योंकि उसको घर में ही था वो स्कूल ना. हाँ, मार्गी स्कूल was right to her next to her bedroom. Margie didn't have any classmate. What subjects did Margie and Tommy learn? Margie और टॉमी ने कौन से सब्जेक्ट सीखे थे? हमने देखा था ना, एक जियोग्राफी सीखा था और क्या अरिथमेटिक है ना, और हिस्ट्री भी. What subjects did Margie and Tommy learn? Margie and Tommy learned geography, history and arithmetic. ठीक है बेटा. तो अब है नेक्स्ट पार्ट इसका, आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी.
तो यहाँ है I wouldn't throw it away. Who says these words? What does it refer to? What is it being compared to by the speaker? I wouldn't throw it away. ये किसने बोला था? टॉमी ने बोला था ना. टॉमी सेज दीज वर्ड्स. ये टॉमी ने बोले थे. उसको मार्गी बोलती फेंको इस किताब. उसने बोला नहीं. फिर है दूसरा, व्हाट डज इट रेफर टू. इट किसकी तरफ रेफर किया गया है? इट है बुक की तरफ ना, वही बुक जो उन्होंने एटिक से उठाई थी. इट रेफर्स टू द बुक. यस. व्हाट डज, हाँ, हु सेज दीज वर्ड्स ये बोला हमने. व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड टू बाय द स्पीकर. It is being compared to the television screen. Okay. इसका अब सेकंड पार्ट है, वो आप खुद देखें. नहीं आया तो मेरे नंबर पे मुझे कॉल करें और मैं आपको डाल दूँगी. मैंने वैसे आपको इनके PDF फाइल भी डाल दी है, उस पर भी देखें आप. तो अल्लाह हाफिज़.